गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉग अनीतू। कैसे हैं आप सब? तो आज हो चुकी है दिन की शुरुआत। तारीख हो गई है आज 10 और डे है ट्यूसडे। और सुबह की शुरुआत हो रही है आज दाल चावल के साथ। हस्बैंड और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद थोड़ी देर मैं बैठी हुई थी। उसके बाद में फिर लंच की प्रिपरेशन करने लग गई थी। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो दाल चावल ही समझ में आता जब कुछ समझ नहीं आता, तो बस वही बनाने लगी थी मैं। टाइम हुआ होगा लगभग 8:30 के आसपास। हाँ जी, 8:30 के आसपास का टाइम होगा। और कुछ देर रेस्ट, बच्चे चले जाते हैं 7:15 7:30 के बीच में, सब लोग चले जाते हैं। उसके बाद मैं 1 घंटा थोड़ा रेस्ट करती रही, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए व्लॉग भी लेट हो गया। तो तबीयत ठीक नहीं होती, एक्चुअली वॉइस ओवर करने में भी मुझे दिक्कत हो रही है। पर व्लॉग को 2 दिन लेट हो गया, तो अभी व्लॉग डालना ही था। तबीयत बहुत ज़्यादा, कोल्ड एकदम से अचानक इतना ज़्यादा हुआ है। जब तक ठंडा पानी पी रही थी फ्रिज का, तब तक कुछ नहीं हुआ, और अब जब नॉर्मल पीने लगे हैं तो कोल्ड पकड़ गया है। समझ ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली मौसम भी बार बार चेंज हो रहा है। दिल्ली में कभी ठंडा हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है। अभी 2-3 दिन से फिर वापस इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। बीच में इतना ठंडा हो गया था कि सुबह उठती तो हल्की हल्की सी एक ठंडक रहती थी, लेकिन अब वापस से देख रहे हैं, वापस 3-4 दिन से इतनी गर्मी है कि बच्चों को लेने जाते हैं तो अच्छे खासे पसीने आ जाते हैं। इतनी तेज़ धूप है, जैसे जून जुलाई की धूप होती है, मई जून की, उस टाइप की धूप हो रही है। बहुत तेज़ गर्मी लगती है। तो मैंने कुछ ठंडा पानी नहीं पिया, कुछ नहीं, और उसके बाद में भी मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड हो रखा है। बच्चे भी, आप भी, अभी देखा जाए तो घर में चारों की तबीयत ख़राब चल रही है। परी को भी पेट में दर्द है, पता नहीं कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ हुआ है, वो भी ऐसे ही गई है बस मन मार के स्कूल। मिस्टी को भी कोल्ड हो रखा है पीछे कई दिनों से, क्योंकि ये लोग तो पी रहे हैं ठंडा पानी। अब मैंने बिल्कुल बंद ही कर दिया फ्रिज में लगाना पानी, क्योंकि सबको दिक्कत कर रहा है। और मेरे हस्बैंड के भी पैर में कुछ हो रही है प्रॉब्लम, तो वो भी पैर दर्द से काफ़ी परेशान है। तो इस समय ऐसा चल रहा है कि चारों की तबीयत ख़राब चल रही है। तो यहाँ पे तबीयत को इग्नोर करते हुए मैं लग गई थी अपने काम में। दवाई वगैरह लेके मैं लेट गई थी थोड़ी देर, फिर अपना खाना वाना बनाने में लग गई थी। और बस दाल चावल बना लिए थे, रोटी वोटी बना ली थी। घर का तो काम आपको पता ही है, चाहे दवा लेके करो चाहे बिना दवाई ले, वो तो करना ही करना है। घर फैला रहता है तो आपको दवा लेके भी नहीं लेटा जाएगा। दिमाग वही लगा रहेगा कि अरे घर फैला हुआ है, सारा घर गंदा हो रखा है। तो दिमाग में ये रहता है चलो जैसे तैसे थोड़ा सा आराम आते दवाई लेते, तो मैंने चलो पहले घर का काम ख़त्म कर लिया जाए। मुझे घी भी निकालना था, तो ये मैंने मलाई स्टोर करके रख रखी थी। कुछ मम्मी रख लेती हैं नीचे, मम्मी के पास दूध आता, उसमें से कुछ मैं रख लेती हूँ। तो दोनों को मिला के एक अच्छी क्वांटिटी में जो है घी मेरा निकल जाता है हर 10-15 दिन में। तो ये लगभग 10 से 1 दिन की मलाई होगी। तो उसको मैंने फिर एक ही जगह बड़े पतीले में निकाल लिया, ताकि फिर वो ईज़ी रहती है निकालने में। तो यहाँ दाल वगैरह बनकर हो गई थी तैयार, और मैं पहले चली गई थी काम ख़त्म करने के लिए, नहाने के लिए। अब दाल में मुझे बस तड़का वगैरह लगाना था, चावल बनाने थे, तो काम वाम ख़त्म करके पहले मैं नहाने चली गई थी। तो यहाँ अब मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। दाल बनाई थी मैंने लाल मसूर की, वही पसंद करते हैं हमारे घर में, तो सब ज़्यादातर चावल के साथ बच्चे वही दाल बनवाते हैं। और भी बनाती हूँ, पर मोस्टली यही बनाती हूँ। ये दाल एक ऐसी है लाल मसूर जो मैं हमेशा रखती हूँ, मतलब घर में हमेशा अवेलेबल रहती है। और दाल भी बच्चे खा लेते हैं, पर इसी को ज़्यादा प्रेफर करते चावल के साथ में। और सच बताएं तो मुझे भी यही वाली दाल अच्छी लगती है, तो ज़्यादातर मैं यही बनाती हूँ। तो बस यहाँ दाल के तड़का लगा रही थी मैं, और उसके बाद मैंने चावल रोटी सब बना के रख के, और बस ऐसा था कि वो सब जब तक दवाई का असर हो रहा था काम कर लिया, तो उसके बाद तो फिर मैं वापस ही जाके दवाई लेके फिर लेट गई थी। तबीयत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है, अभी बिल्कुल तबीयत ढीली चल रही है। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी दाल में तड़का लगाने के बाद चावल। तो खाना वगैरह सब मैंने बना के रख दिया था। उसके बाद मैं जाके वापस जो है थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि मिस्टी को लाना था। और ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बड़ा काम है, बहुत दूर जाना मेरे को मिस्टी को लेने के लिए। तबीयत ठीक नहीं थी तो ऐसे ही लगता है ना, छोटा काम भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो वो मुझे ऐसा लग रहा था अरे बहुत दूर जाना मिस्टी को लेने के लिए, मतलब चलने की कैपेसिटी नहीं हो रही थी। पर अब बच्चे स्कूल गए थे तो लाना तो है ही उनको। तो बस यहाँ लंच मैंने करके रख दिया था तैयार। और ये है ये देखिए यहाँ पे हो गया, खाना पीना सब तैयार हो गया है।
और आज शाम को खाने में मैं बना रही थी ग्वार की फली, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है। मैंने बना तो ली पर वो मतलब फिर वो टेस्ट ही नहीं आ रहा था। ये इस तरह की कुछ होती है ग्वार की फली, जो कि हमारे घर में तो सभी को बहुत पसंद है। परी को, मुझे, इसके पापा को, आई मीन मेरे हस्बैंड को, सबको बहुत पसंद है। तो ये इस तरह से आती है गुच्छे में। तो इसको पहले छोटे मतलब सारे आई मीन इसको अलग अलग करना पड़ता है सबको। ये इस तरह से गुच्छे में आती है, तो एक थोड़ा सा हल्का सा नाखून के नीचे दबा के और इस तरह से साफ़ करनी पड़ती है। शाम का समय हो गया था और लगभग हो रहे होंगे 5 सवा 5 के आसपास का ही टाइम था। मैं उठ गई थी जल्दी जल्दी, लेट गई थी तो फिर वो नींद भी जल्दी पूरी हो गई थी। तो यहाँ उठ के मैं लग रही थी काम में। परी चली गई थी ट्यूशन और मिस्टी खेल रही थी छत पर। तो बस बैठे बैठे मैं यही साफ़ कर रही थी। थोड़ा सा आराम रहता है तो बस यही मुझे जल्दबाजी से रहती है कि पहले काम निपटा लिया जाए, इससे पहले कि दोबारा फीवर का हो। तो इससे पहले ये होता है कि चल भाई मैं जितना हो सकता है उतना फटाफट काम कर लूँ। तो यहाँ फली वगैरह मैंने साफ़ करके रख ली है। ये है लगभग आधी किलो फली। राजस्थान में मतलब बहुत, राजस्थान की बहुत फेमस सब्ज़ी। इसमें एक चीज़ और डलती है जिसे कचरी बोला जाता है। तो उन दोनों को मिला के बनाते तो और भी अच्छी लगती है, पर वो थी नहीं तो मैंने खाली फली बनाई है। तो प्रेशर कुकर में लगभग 1 डेढ़ गिलास पानी रखकर और मैंने ये उबलने के लिए रख दी थी। ज़्यादा नहीं, एक सीटी लगाना काफ़ी है इसके अंदर, एक सीटी में ही गल जाती है। तो इसको मैंने रख दिया था उबलने के लिए और फिर एक लगा दिया इसके अंदर सीटी। और प्रेशर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सीटी बहुत रहती है इसके अंदर। ज़्यादा लगाएंगे तो ये पूरी गल जाएगी। तो जब भी बनाएं तो इसमें एक विसल काफ़ी है। ये देखिए इस तरह से होनी चाहिए कि जब आप हाथ से तोड़े तो टूटे, क्योंकि ज़्यादा लगा देंगे तो ये पूरी जो है हलवा बन जाएगी। तो उसको उबालने के बाद में अब मैं यहाँ कर रही हूँ इसको साफ़। इसमें से साइड में से जो डंठल होते हैं वो मैं निकाली थी। बहुत से लोग डायरेक्ट भी बना लेते हैं, मतलब कुछ लोगों को इस तरह से खानी पसंद होती है, पर इसकी छिलका जो है काफ़ी मतलब हार्ड होता है साइड में। तो जब खाना खाते फिर वो मुंह में आता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो हमेशा इस तरह से निकाल कर ही बनाती हूँ। कुछ लोग होते हैं इसमें 2 सीटी लगा देते हो तो ये ज़्यादा गल जाती है और फिर इसको डायरेक्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए कितना सारा कूड़ा इसमें से निकलता है साइडों में से। तो मैं ज़्यादा घुटी हुई नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा इस तरह से ही रहती है खड़ी खड़ी सी। तो मैं एक ही सीटी लगाती हूँ इसलिए इसके अंदर। और इसमें डलेगा सिर्फ लहसुन, और लहसुन की 5-6 कलियाँ भी मैंने छील के रख लिया। इसको छीलने में काफ़ी टाइम लगता है, शायद हेल्प भी लग जाए किसी की, क्योंकि अगर आप अकेले लेके बैठेंगे तो कम से कम आपको आधा घंटा तो लग ही जाएगा इसको साफ़ करने में। तो यहाँ रख दिया मैंने सरसों का तेल और उसमें डाल दिया लहसुन। आप हरी मिर्च वगैरह जो भी डालना चाहे, साथ में प्याज टमाटर इसमें कुछ नहीं जाता, सिंपल बनती है। हाँ, हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, मैं वो भी नहीं करती, सिर्फ मैं इसको लहसुन के साथ में ही बनाती हूँ, बस ऐसे ही बिल्कुल सिंपल। और बहुत अच्छी लगती है। आप गरम गरम रोटी सेकिए करारी करारी और उसके साथ बनाइए इसको, बहुत टेस्टी लगती है। तो लहसुन अच्छे से पकने के बाद डाल दी है मैंने सारी फलियाँ इसके अंदर कढ़ाई में, और इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से घुमाएंगे, क्योंकि ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो ये पूरा हलवा बन जाएगी। तो इसको चलाने के लिए ज़्यादा घोटना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथ से इस तरह से चलाना है। और इसमें मसाले भी कुछ खास नहीं जाएंगे, सिर्फ वो 2-3 मसाले हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, बस ये 2-3 चीज़ें आपको डालनी है। इसको जितना टाइम आपको मतलब साफ़ करना, उबालना, ये सब करने में लगता है, उसका आधे टाइम में ही ये बन जाती है। हार्डली आपको इसको 15 मिनट काफ़ी है बनाने के लिए, बस 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। लेकिन इसको साफ़ करना और छीलना, वो जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है। तो लेकिन बस वही है, जब स्वाद करना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये फली एक्चुअली आती भी मार्केट में बहुत कम है, तो मुझे तो जब भी मिलते तो मैं तो लेके आती हूँ इसको। कोई नहीं, थोड़ी मेहनत ही लगती है, पर ऐसी चीज़ें फिर कम ही मिलती हैं। अभी सर्दियों में शायद मिलेगी भी नहीं, इन्हीं दौरान आती है, इन्हीं दिनों में मतलब आती है थोड़े टाइम के लिए बस। ये ज़्यादा गर्मी में भी नहीं मिलेगी, ज़्यादा सर्दियों में भी नहीं मिलेगी। तो फिर यही रहता है कि चलो जब भी मिल रही है तो बस बना के खा ली जाए। और करारी करारी रोटी बनाइए इसके साथ में, क्रिस्प एकदम घी वाली। तो आप फिर उसको टेस्ट खाना मतलब बहुत आपको पसंद आएगी सब्ज़ी ये, आप ट्राई करके देखिएगा। बस ये देखिए यहाँ पर ये तैयारी होने वाली है। हल्के हल्के हाथ से ही चम्मच घुमा रही हूँ। मैंने तेल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रखा था, क्योंकि सूखी सूखी बन जाती है तो थोड़ा सा टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगता। हल्का सा इसमें तेल ज़्यादा होता है तो इसका एक स्वाद जो है मतलब और भी बढ़कर आता है।
राजस्थान की काफ़ी फेमस सब्ज़ी है ये ग्वार की फली। कचरी के साथ वहाँ पर ज़्यादा बनाई जाती है, हमारी तरफ कचरी के साथ ज़्यादा बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लगभग तैयार हो गई है बनके, और फ्लेम मैंने कर दिया है बंद। एक्चुअली इसमें रिकॉर्डिंग में इतना क्लियर नहीं दिखता, मैं फ़ोटो दिखाती हूँ उसमें। ये देखिए यहाँ पर एकदम ये हो गई है तैयार। तो कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। बाय।